नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और जेपी नड्डा ने भी वोट डाल दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने वोट डाला और अब जेपी नड्डा की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेपी नड्डा पहुंचे और जेपी नड्डा ने भी वोट कास्ट किया है। शाम 6 बजे करीब जब नतीजा आएंगे तो यह पता चल जाएगा कि आखिर नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। दो मुख्य चेहरे हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रही हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन का वो चेहरा कौन सा है, उम्मीदवार कौन सा है और एनडीए का उम्मीदवार कौन सा है। और साथ ही ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है जो वोट कास्ट कर रही हैं। और साथ ही पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। जेपी नड्डा की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेपी नड्डा ने भी वोट जो है डाल दिया है। तो फिलहाल कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, यह सवाल बरकरार है। 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, शाम 5 बजे तक ये चलेगी। बता दें कि 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने संसद भवन पहुंचकर सबसे पहले वोट डाला और अब खबरें सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी भी पहुंची गई हैं। सोनिया गांधी भी वोट डालने के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में गेम नंबर का खेल है सारा। और साथ ही दो उम्मीदवार जो आमने सामने होंगे उनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी। सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं। लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं, 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में भाजपा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने यहाँ 2 बार 1998 और 99 में जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्हें 2004, 14 और 19 में लगातार 3 बार कोयंबटूर से हार का सामना करना पड़ा। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। इसके बाद 2024 में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से ही की थी। 2007 में जब वो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य में 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्होंने मुख्य रूप से नदी जोड़ो, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता और अस्पृश्यता और नशे की दुष्परिणाम जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था। तो कौन है सीपी राधाकृष्णन, इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, वो कौन है। 8 जुलाई 1946 को जन्मे बी सुदर्शन रेड्डी बीए और एलएलबी हैं। एक वकील के तौर पर वो आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के साथ 27 दिसंबर 1971 को जुड़े थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी की थी। 1988 से 90 के बीच उन्होंने हाईकोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर भी काम किया था। साल 1990 में बी सुदर्शन रेड्डी ने केंद्र सरकार के लिए 6 महीनों तक एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर भी काम किया है। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार और वकील के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 2 मई 1995 को वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए। 2005 में वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इसके बाद साल 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और साल 2011 में वो रिटायर हो गए। ये 2 चेहरे हैं, दोनों ही अनुभवी चेहरे हैं, दोनों का बैकग्राउंड दक्षिण से है। वोट डालने का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जेपी नड्डा और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी को भी वोट कास्ट करने के लिए जो यहां पर पहुंच गए।